12 सितंबर 2025 के दिन राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी की पुण्यतिथि थी और 8 सितंबर 2025 के दिन राहुल गांधी के दादा यानी कि फिरोज जहांगीर गांधी की जन्म जयंती थी। ये तारीख मुझे तो याद है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपने दादा की जन्म जयंती और पुण्यतिथि दोनों को ही भूल गए हैं। और यह बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों तारीखों के दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों में से कोई भी नेता मुझे इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में अपने दादा के जन्म जयंती और ना तो पुण्यतिथि के दिन उनके समाधि स्थल पर नजर आया और ना ही सोशल मीडिया पर राहुल प्रियंका की तरफ से कोई भी पोस्ट शेयर की गई। अब मैं ये बातें आज क्यों कुरेद रहा हूं? वैसे मुझे किसी के परिवार के भीतर घुसकर उनके आंतरिक और निजी मुद्दों में कोई भी राय देने की दिलचस्पी नहीं रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर और नरेंद्र मोदी के धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। सुप्रिया सुनीत हैं जो आईटी सेल की प्रभारी हैं, वो एक सवाल बार बार पूछ रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 17 सितंबर को गया जाने वाले हैं अपनी मां हीराबेन की जो पिंडदान करने के लिए, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जब पिछले साल था तब तो वो चुनाव में व्यस्त थे, अब वो क्यों जा रहे हैं? उन्होंने तो अपने मां के निधन पर बाल भी नहीं मुंडवाए। तमाम बातें हो रही हैं। तो मुझे याद आया कि चलिए प्रधानमंत्री तो जो कर रहे हैं वो उनका निजी मामला, भाई वो उनकी मां को लेकर श्रद्धा है, वो जब जो चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म की याद सुप्रिया सुनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिला रही हैं, तो मेरे को जहन में आया कि भाई राहुल गांधी के दादा भी तो बस 2 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी, जन्म जयंती थी 12 सितंबर को, पुण्यतिथि भी थी। तो राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि श्राद्ध का महीना चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। तो क्या राहुल गांधी अपने दादा की श्राद्ध इस साल करने जा रहे हैं, या पिछले 54 साल के अपने जिंदगी में राहुल गांधी ने कभी अपने दादा का श्राद्ध किया? ऐसी कभी जानकारी तो सामने नहीं आई। तो सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया, प्रियंका वाड्रा ने ऐसा क्यों नहीं किया, सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? भाई दादा को इतना क्या भुला देना, दादी याद रह जाती हैं, पोता पोती दोनों दादी की रट लगाकर चुनावी बेला में नजर आते हैं, देश के मतदाताओं से मतदान मांगते नजर आते हैं। नेहरू की याद आ जाती है, नेहरू को एक शब्द कह दिया जाए अगर कभी सत्ता पक्ष की ओर से, पीएम मोदी की ओर से, तो पोता पोती तो भैया देश के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं नेहरू के खिलाफ एक शब्द मंजूर नहीं है। लेकिन बड़ा अचरज होता है कि यही पोता पोती राहुल और प्रियंका जब बात दादा की आती है तो इतने खामोश क्यों हो जाते हैं? फिरोज जहांगीर गांधी जिनकी जन्म जयंती 8 सितंबर को थी, पुण्यतिथि 12 सितंबर को थी, 2 महत्वपूर्ण दिन, लेकिन इन दोनों महत्वपूर्ण दिन राहुल और प्रियंका चुप रहते हैं। ना तो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट जाती है, ना तो ये समाधि स्थल पर जाते हैं कि भाई 4 फूलों के माला या 2 फूल ही चढ़ा दें। भाई दादा हैं, राजीव गांधी के पिता हैं, अपने दादा से इतनी नफरत राहुल गांधी को क्यों? प्रियंका गांधी को इतनी नफरत क्यों? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, ये वही फिरोज गांधी हैं जिनका सरनेम लेकर, जिन्होंने खुद उधारी में गांधी सरनेम लिया था और उनका सरनेम लेकर राहुल गांधी आज देश में चीखते हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं गांधी परिवार से आने वाला नेता हूं। अब राहुल गांधी का महात्मा गांधी वाले गांधी परिवार से क्या कनेक्शन है, यह तो खैर आज दुनिया भर को समझ में नहीं आता है, लेकिन भाई अपने दादा से तो आपका सीधा कनेक्शन है। फिरोज जहांगीर गांधी की मैं आपको थोड़ी सी बातें पहले बता देता हूं। इनका जन्म कब हुआ था और ये गांधी कैसे बने? 12 सितंबर 1912 के दिन बॉम्बे में फिरोज जहांगीर गांधी का जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था ये तब गांधी नहीं हुआ करते थे। इनके पिता का नाम जहांगीर था और जहांगीर के पिता का नाम फरीदून था।
और सरनेम के तौर पर ये घांडी लिखते थे, GHAINDI। ये गांधी नहीं होता था, ये घांडी होता था, जो एक पारसी परिवार से आते थे ऐसा बताया जाता। और ये जानकारी मैंने किसी तीसरे सोर्स से नहीं ली है, ये जानकारी मुझे फिरोज गांधी की ऑटोबायोग्राफी से मिलती है, जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, जो लिखी गई है, जिसमें कहा गया कि भाई गांधी परिवार के भुला दिए जाने वाले गांधी। उसमें बताया जाता है कि भाई बचपन से इनका नाम गांधी नहीं था, क्योंकि ये तो पारसी परिवार से थे। जो महात्मा गांधी थे वो हिंदू थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका नाम देखिए मोहनदास था, पिता का नाम करमचंद था। अब लेकिन जब बात फिरोज की आती है तो फिरोज का जो असली नाम था वो जन्म के समय फिरोज घांडी हुआ करता था, GHAINDI। लेकिन कई जानकारियां ऐसी आती हैं कि जब इंदिरा गांधी से वे शादी करने जा रहे थे, इंदिरा नेहरू हुआ करती थी, शादी के बाद इंदिरा भी गांधी हुई हैं, जब उन्हें इंदिरा से शादी करना था तो दोनों परिवार के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, इसे लेकर कई किताबों में भी जानकारी है। तब कहा गया कि भाई फिरोज को इसलिए मजबूर किया गया, कहा गया कि पहले आप अपना सरनेम चेंज कीजिए, क्योंकि आप पारसी परिवार से हैं और आपके साथ इंदिरा का रिश्ता नहीं कराया जा सकता। कमला नेहरू ने यह बात मना कर दी थी साफ तौर पर। और तब इंदिरा से शादी करने के लिए फिरोज ने अपना नाम घांडी से गांधी लिखना शुरू कर दिया। तो हैं तो ये पारसी, इनका गांधी सरनेम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इंदिरा नेहरू से शादी करने के लिए फिरोज ने भी अपना नाम सरनेम बदल दिया और घांडी से गांधी लिखना शुरू कर दिया। इस तरह फिरोज की और फिर इंदिरा की शादी होती है 1942 में, और उसके बाद यहां से शुरुआत होती है नेहरू गांधी परिवार की। इंदिरा के दो बेटे होते हैं, एक राजीव गांधी, दूसरे संजय गांधी। फिर वो गांधी सरनेम इस तरह एक के बाद एक बढ़ता गया। राजीव गांधी के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम राहुल पड़ता है, दूसरी का नाम प्रियंका पड़ता है। इस तरह भैया दादा जो हैं फिरोज, उनका जो धर्म था वो पारसी था, लेकिन इन्होंने गांधी सरनेम अपना लिया था मोहनदास से लेकर, और ये अपने आप में फिर हिंदू बन गए। कहा जाता है कि जो रीति रिवाज से शादी हुई थी इंदिरा और फिरोज की, वो भी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी, और इस तरह राहुल को भी फिर गांधी सरनेम मिल गया। लेकिन इससे ये बुराई क्या कि राहुल अपने दादा को भूल जाएंगे, वो पारसी हो या वो हिंदू हो, इससे तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भाई है तो राहुल के दादा। और कांग्रेस पार्टी आज देखिए इतना अच्छा हिंदू धर्म को लेकर उपदेश दे रही है, पीएम मोदी को बता रही है कि कितने बार पिंडदान करना चाहिए, कितने बार नहीं करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल ने राहुल गांधी को यह बात नहीं बताई कि भाई आपके दादा जिन्हें आप भुला चुके हैं, उनकी जन्म तिथि निकल गई, 6 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि निकल गई, 2 फूलमाला आप उनके समाधि स्थल पर भी जाकर डाल आते। नहीं करते तो कम से कम सोशल मीडिया पर कोई तो याद होगी, याद ना हो लेकिन दादा को तो याद कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, ना प्रियंका गांधी ने ऐसा किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि फिरोज जहांगीर गांधी का नाम लेने से वोट बैंक मजबूत नहीं होता है। इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें लोगों को महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी के नाम पर वोट हासिल करने हैं, तो ये मोहनदास गांधी का नाम लेते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, लेकिन ये अपने दादा का नाम लेने से कतराते हैं, क्योंकि दादा के नाम से वोट बैंक में कोई फायदा नहीं होगा, जबकि नुकसान जरूर हो सकता है। अगर दादा का नाम लेना शुरू कर दिया तो बात दूर तक टिक जाएगी। दादा का नाम लेना शुरू कर दिया तो फिर पूछा जाएगा कि अगर आपका संबंध फिरोज जहांगीर घांडी से था तो फिर महात्मा गांधी से आपने संबंध कैसे जोड़ लिया, मोहनदास करमचंद गांधी से आपने संपर्क कैसे जोड़ लिया। और जब बातें इतनी दूर जाएंगी तो जो रिश्ता जोड़कर ये मौजूदा गांधी परिवार देश की राजनीति में सत्ता का सुख भोगता आया है, वो सत्ता का सुख भी चला जाएगा और पोल भी खुल जाएगी। ये असलियत सामने आ जाएगी कि भाई करमचंद गांधी और मोहनदास गांधी से राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। ना तो नेहरू का खून का रिश्ता है, ना इंदिरा का खून का रिश्ता है, लेकिन देश की राजनीति में इन्हें बने रहना था। और यह बात नेहरू समझ गए थे कि भाई जिस लिहाज से मोहनदास गांधी ने
देश के स्वतंत्रता संग्राम में लोकप्रियता हासिल की है, देश में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और पूरा नाम उनका खड़ा हो गया है। भाई अगर अब इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो आने वाली उनकी पीढ़ियां राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और इसी वजह से उन्होंने ये खेल खेला। जब अपनी बेटी का ब्याह कराना था तो उन्होंने फिरोज के पीछे गांधी सरनेम लगा दिया। अब ये तो मनमर्जी है, गांधी सरनेम लगा लो भाई, जो सरनेम लगा लो, लेकिन इससे प्रेम में कमी क्यों आ गई राहुल गांधी के दादा के में? यह तो नहीं होना चाहिए था भाई। अब श्राद्ध आ रहा है तो राहुल गांधी को श्राद्ध भी करनी चाहिए थे, लेकिन वे ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। तो यह है दोहरा चेहरा इस गांधी परिवार का। ना तो इसकी परंपराएं अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं, ना तो इसकी परंपराएं देश से जुड़ी हुई हैं। बस राजनीति करने के लिए ये किसी भी परिवार का क्रेडिट ले लेते हैं, किसी भी परिवार का जिक्र करते हैं और अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर देने वाला परिवार बताते हैं। इस तरह राहुल प्रियंका अपने दादा को भुला देते हैं। सोनिया भी भुला दी भाई, याद करना चाहिए सोनिया गांधी को भी। ससुर हैं, क्यों भुला दी मुझे नहीं पता। अपने घर वालों को तो भुला ही चुकी हैं सोनिया गांधी। ना तो माताश्री को याद करती हैं, ना पिताश्री को याद करती हैं। ये कैसा हिंदू परिवार है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये जो श्राद्ध का महीना चल रहा है, 4-4 पीढ़ियों की भी श्राद्ध की जाती है, लेकिन राहुल तो अपने दादा दादी को भुला रहे हैं। न दादी की श्राद्ध होती है, न दादा की होती है। नसीहत प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है आईटी सेल के द्वारा। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में गांधी परिवार के थोड़ा भीतर जाने की कोशिश की है। बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है, मुझे लगता है कि इस आईटी सेल को थोड़ी सी जो जानकारी है वो गांधी परिवार के बारे में भी जुटा लेनी चाहिए और फिर आकर किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्ति के बारे में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भाई देश में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन एक ही धर्म पर बार बार किए जाने वाले हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।